Welcome to all of you in this video. In today's video, we will learn that how the sentences are converted from active voice into the passive voice under the present perfect tense. So आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो देखिए जो एक्टिव वॉइस है नॉर्मल सेंटेंस, उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हैज या फिर हैव, उसका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, आई have eaten an apple। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है, आई हैव ईटन एन एप्पल। अब देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा हिंदी में, मैंने सेब खाया है। देखिए तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हो गया। अब हमें इससे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। मैं शॉर्ट में पीवी लिख रहा हूं यहां पर। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट, देन या तो हैज या फिर हैव, देन बीन, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन बाय and then subject. So one thing which you have to be careful about is that एक चीज जो आप जिसका आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, एक्यूजेटिव केस में होगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस में होगा। तो देखिए ये जो आप हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव का, हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एन एप्पल। तो एन एप्पल, चूंकि एन एप्पल जो है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। फिर है बीन, यहाँ पर हमने बीन का यूज किया, बीन। देन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटन, देन बाय, एंड देन मीन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर देखिए, सब्जेक्ट यहां पर है आई, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, इस तरीके से। तो अब ये सेंटेंस बन गया, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है किस सेंटेंस का, आई हैव ईटन एन एप्पल। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस है, और इसका हिंदी में अर्थ होगा सेब मेरे द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है एक्टिव वॉइस से। तो ये हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन इसी तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कि अगर जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो नेगेटिव है, इफ द सेंटेंस विच वी हैव बीन गिवन इज नेगेटिव, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं, चलिए। तो ये हो गया अफर्मेटिव का। अब हम देखते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, देन हैज और हैव, देन उसके बाद होता है नॉट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, आई have not eaten an apple। इसका अर्थ है मैंने सेब नहीं खाया
है। तो अगर ये सेंटेंस है और अगर हमें इसका कन्वर्जन करना है पैसिव वॉइस में तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके किसी भी प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस ऐसा है कि नेगेटिव है, इसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? अगेन सेम, आई हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला स्टेप है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, ये होगा एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। तो देखिए हमने यहां पर इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये जो पैसिव में हमने कन्वर्ट किया है वो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का किया है, जबकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया है नेगेटिव में। तो हमें अब ये जो पैसिव वॉइस है हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें एक नेगेटिव सेंटेंस दिया गया एज एन एक्टिव वॉइस और हमें बोला गया कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहला स्टेप ये लिया कि हमने इसको सबसे पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया, उसका जो अफर्मेटिव का हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया। अब ये जो पैसिव वॉइस है, चूंकि ये पैसिव वॉइस तो है लेकिन इस अफर्मेटिव सेंटेंस का और हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पैसिव वॉइस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर हैज है, तो हम क्या करते हैं इसके पश्चात हम नॉट लगा देते हैं। और अगर कहीं पर दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे कि यहाँ पर हैज और बीन दोनों हैं, तो याद रखिए जब भी किसी भी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो केवल पहले वाले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है। तो देखिए इसको चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एन एप्पल हैज नॉट बीन eaten by me। तो हिंदी में इसका अर्थ होगा सेब मेरे द्वारा नहीं खाया गया है। और ये जो है वो इस नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो इस तरह से सारे नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में मिलता है, इंटरोगेटिव फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए इंटरोगेटिव फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट, then verbs third form, then object, then question mark। ये इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, हैव आई ईटन एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ है क्या मैंने सेब खाया है, क्या मैंने सेब खाया है। अब देखिए अगर इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें सेम अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो हमने नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय फॉलो किए। तब देखिए कौन कौन से स्टेप। सबसे पहले हमें इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
I have eaten an apple. ठीक है, तो इसका ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब देखिए, हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने जो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस मिला हुआ है हमने उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हम क्या करेंगे, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस इसका होगा एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। तो ये हमारा पैसिव हो गया। बट वन थिंग यू हैव टू see here that this sentence is definitely a passive voice, but this is not the passive voice of the question or the active voice which we have been given. Okay, so हमको जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस के रूप में वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये पैसिव वॉइस तो है जो हमने अभी बनाया, लेकिन ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए हमें ये जो पैसिव वॉइस है उसको उसी रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस रूप में हमको प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न हमको दिया गया है इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको बाहर निकालना होता है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग द हैज फ्रॉम हियर एंड वी विल पुट इट बिफोर द सेंटेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस हैज को यहाँ से निकालेंगे और सेंटेंस के बाहर रख देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, has an apple been eaten by me, and at last there is question mark. So has an apple been eaten by me, तो इसका अर्थ होगा क्या सेब मेरे द्वारा खाया गया है, क्वेश्चन मार्क। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एग्जैक्ट पैसिव वॉइस है। हमको क्वेश्चन दिया गया है हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैंने सेब खाया है, उसका पैसिव वॉइस होगा हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी, क्या सेब मेरे द्वारा खाया गया है या क्या मेरे द्वारा सेब खाया गया है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में उन्हें आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।